जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी प्रणाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट 19 18 18
Chapter is titled The Passing Away of Bhishma Dev. एसवाय भगवान साक्षात्, एसवाय भगवान साक्षात्, आद्यो नारायण पुमान्, आद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढश्चरति वृष्णिषु, एसवाय भगवान साक्षात्, आद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, एसवै भगवान साक्षात्, एसवाय भगवान साक्षात्, आद्यो नारायण पुमान्, आद्यो नारायण पुमान्, मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढश्चरति वृष्णिषु, ईश्वै भगवान साक्षात्, एसवाय भगवान साक्षात्, नारायण आद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढश्चरति वृष्णिषु, एसवाय भगवान साक्षात्, एसवाय भगवान साक्षात्, आद्यो नारायण पुमान्, आद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु। माताजी, एषवै भगवान साक्षात्, एसवाय भगवान साक्षात्, आद्यो नारायण पुमान्, आद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढश्चरति वृष्णिषु। Someone read in Hindi. मैं अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो 9 बज जाएगा, तो कुणाल प्रभु हिंदी में पढ़ेंगे और फिर क्लास होगा। शब्दार्थ एषः यः वे वे निश्चय ही निश्चयेन भगवान भगवान साक्षात मूल आज्ञा प्रथम नारायण परमेश्वर जल में शयन करने वाले पुमान परम भक्त मोहयन मोहित करने वाला माया स्वसर्जित शक्ति द्वारा लोकम ग्रहों को गुढ़ अकल्पनीय चरती विचरण करता है विष्णुषु विष्णुकुल में बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से
अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांतर नहीं होता, जैसे कि अपलगियों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़िमूलक नहीं होता। भगवद गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाले ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरण था, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसके भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है, वह है वैज्ञानिक, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। यह ब्रह्मांड की एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसे भौतिक साज सज्जा से परे है। There is more to the purpose. ठीक है, that's all. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाध्याय श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धप सिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टः सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में हैं जो है पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। तो भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। तो उनके बारे में कुछ बोलना, उसके लिए वी रिक्वायर ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज, स्पेशली षडभुज प्रभु यहाँ पे जो है। अगर मुझे पता होता वो यहाँ पे है तो वो क्लास दे रहे होते, या अगर वो एकदम पॉसिबल नहीं था तो मैं कोई अच्छे से प्रिपेयर करके आता। पर आज राधा रास बिहारी का ओपनिंग एनिवर्सरी है। पहले होता था कि राधा रास बिहारी के ओपनिंग एनिवर्सरी के 2 हफ्ते बाद रथ यात्रा होता था जू से लोखंडवाला। तो 2008 में मैं ऐसे ही टहलते वो रथ यात्रा में पहुंच गया था और वहाँ पे मैं ऐसे देख रहा था। मैंने कभी जगन्नाथ को देखा नहीं था, सुना भी नहीं था कौन है जगन्नाथ। तो मैं सोचा था ये क्या है, खाली आंखें हैं, बॉडी किधर है, कौन है ये लोग, क्या अंधविश्वास है इतना ये लोग वर्शिप कर रहे हैं। और फिर षडभुज लोग पीछे से ऐसे करके उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की और फिर एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम एंड इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, बट ही हैज़ टोल्ड मी ऑल्सो टू डू सो। आई सिक्योर ब्लेसिंग्स। आज एक भक्त ने एक शेयर किया था एक ग्रुप में। श्रीधर महाराज एक प्रभुपाद शिष्य हैं, तो वो बता रहे थे कि जब राधा रास बिहारी मंदिर बन रहा था तो एक जो लाइफ मेंबर है वो प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये देखिए तिरुपति बालाजी कितने फेमस हैं और पहले इतने फेमस नहीं थे। जब मैं छोटा था 1930s में, वो ऐसे ये लाइफ मेंबर प्रभुपाद को बोल रहे थे, तभी कोई बालाजी जानता भी नहीं था। तो वो पुजारियों ने क्या किया, वो पुजारियों ने रूमर स्प्रेड किया कि आप आओ बालाजी से कुछ मांगो और बालाजी देते हैं। तो ये रूमर स्प्रेड होते 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 अभी देखो कितने लोग जाते हैं बालाजी के पास और इतने लोग डोनेशन देते हैं। आधे लोगों की मनोकामनाएं वो पूरी करते हैं, आधे लोगों की नहीं करते हैं। जो जिनकी नहीं करते हैं वो शर्म के मारे ये बोलेंगे कि हाँ हो गया, नहीं तो वो सोचेंगे कि क्या है, सबकी तो मनोकामना पूरी होती, खाली आपकी नहीं हुई। तो सब जाते हैं और करते हैं। तो उसी प्रकार हम रूमर स्प्रेड करते हैं कि राधा रास बिहारी भी वैसे ही हैं कि आप आइए राधा रास बिहारी से कुछ मांगिए और राधा रास बिहारी पूरी करेंगे। इस प्रकार लोग आएंगे और फिर धन आएगा और जल्दी से मंदिर बनेगा। ये 74 के टाइम की बात है। प्रभुपाद ने बोला नो, माई गॉड डज नॉट टेक ब्राइब्स, ऐसे करके प्रभुपाद का सर कभी कभी मेरे भगवान रिश्वत नहीं लेते हैं, और वो मैटर उधर ही खत्म हो गया। तो राधा रास बिहारी की तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि हर बार क्या होता है कि भक्त भगवान के लिए तपस्या करते हैं। यहाँ पे भी जैसे इतने सारे, अगर आप सुनेंगे यहाँ पे 2000 से प्रचार चल रहा था, रामरूप प्रभु आके प्रचार करते थे पहले, फिर अलग भक्त आए, फिर सीताराम प्रभु यहाँ पे शुरू किए सेंटर, षडभुज प्रभु, सीताराम प्रभु, सब मेहनत इतने किए, अभी जाके ये मंदिर बना है।
और भगवान की इच्छा होगी तो इससे भी बड़ा मंदिर बनेगा। तो भक्त तपस्या करते हैं भगवान के लिए, भगवान अंदर खाली देखते हैं। और वो भी जब सब रेडी होते हैं, जैसे आज खारघर मंदिर का ओपनिंग है, तो राधा मदन मोहन अभी सब रेडी होने के बाद अभी वो आ रहे हैं अंदर ऑल्टर पे, पर राधा रास बिहारी के वो बड़े विग्रह स्टार्टिंग से थे। आप में से कितने लोग आए हैं जू मंदिर? तो अगर आप देखेंगे जहाँ से गाड़ी एंटर होती है उसमें राइट साइड पे आप देखेंगे तो कृष्णा कालिया का फाउंटेन है। अभी पता नहीं जूहू में ओपनिंग एनिवर्सरी तो नेक्स्ट 30-40 इयर्स तक चांस नहीं मिलेगा क्लास देने को, बिकॉज देयर इज अ हायरार्की, सो एट लीस्ट हियर वी कैन स्पीक अबाउट राधा रास बिहारी ऑन हिज अपीयरेंस डे। तो वो जो एक फाउंटेन है कृष्णा कालिया का, वहाँ पे एक्चुअली मंदिर था पहले, टिन शेड में, ये पत्रे का मंदिर था। और अभी भी जू में शाम को बहुत बड़े बड़े मच्छर आते हैं, और वो टाइम पे तो पास में कुछ डेवलपमेंट नहीं था, एक पीछे समुद्र था और यहाँ पे सब फॉरेस्ट था बड़े बड़े। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा माधव की। ये राधा माधव का नया ड्रेस है आज, क्योंकि हमारा मंदिर जू मंदिर के ही पार्ट है, तो जू मंदिर का नया ड्रेस ऑफर हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है फेस्टिवल ड्रेस। तो वो बड़े बड़े मच्छर राधा रास बिहारी के ऊपर भी बैठते थे, जैसे हमें काटते हैं भगवान को काटते थे। एंड कभी कभी वो भक्तों ने जू मंदिर में 10 साल खाली खिचड़ी खाया, क्योंकि पैसे नहीं थे, जो भी पैसे आते थे वो मंदिर बनने में लगते थे। कभी कभी राधा रास बिहारी को भी बहुत सिंपल भोग लगता था। अभी आप देखेंगे तो राधा रास बिहारी का स्टैंडर्ड एक सबसे ऑप्युलेंट स्टैंडर्ड है वर्शिप का, भोग का, वो स्पेशली वो जो स्वीट समोसा और ये सब ऑफर होता है। पहले कभी कभी खाली खिचड़ी राधा रास बिहारी को भी ऑफर होता था। तो धमाल कृष्ण महाराज बोलते थे कि ये पहले डीटी हैं जिन्होंने एक्चुअली तपस्या किया है भक्तों के लिए। यूजुअली भक्त तपस्या करते हैं मंदिर बनने के लिए, यहाँ पे राधा रास बिहारी ने तपस्या किया है मंदिर बनने के लिए। और आज मकर संक्रांति है, और भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा था संक्रांति के दिन। उनको इच्छा मृत्यु थी कि क्योंकि उन्होंने एक प्रभुपाद कहते हैं टेरेबल वाव, एक बहुत गंभीर वाव को क्या बोलते हैं, व्रत प्रण लिया था। क्षत्रिय होके उन्होंने प्रण लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा क्षत्रियों के लिए, क्योंकि वो ऐश्वर्य में रहते हैं और उनका काम है लोगों की रक्षा करना, तो इसके लिए उनको थोड़े कंफर्ट और ऐश्वर्य ज़रूरी है। अभी जब कंफर्ट और ऐश्वर्य होगा तो इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखना कठिन है। इसीलिए जो भी वो क्षत्रिय होते थे वो सब गृहस्थी में रहते थे, फिर गृहस्थी में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनकी इंद्रिय तृप्ति करते थे। पर इन्होंने व्रत लिया, वाव लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो टाइम पे सारे देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कहा भीष्म का मतलब जिसने एक बहुत कठिन कठोर व्रत लिया है। तो इसीलिए उनको आशीर्वाद मिला कि आपको इच्छा मृत्यु है, आप जब शरीर छोड़ना चाहे आप छोड़ेंगे। तो भीष्मदेव ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि चलो देखता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा सबसे अच्छा समय है शरीर छोड़ने का ताकि मुझे मुक्ति मिले। भीष्मदेव वेट कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर ऑस्पिशियस, और कोई ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है भगवान के सामने। तो अगर हरि नाम चल रहा है, अगर भगवान का दर्शन मिल रहा है, अगर भक्त है या प्रसाद है या हम धाम में हैं, तो इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस चीज़ कुछ नहीं है। इसीलिए डिवोटीज इतना एस्ट्रोलॉजी में भी इतना विश्वास नहीं करते या इतना ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु जी आपका बुरा समय चल रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तो वो बुरा समय भी ऑस्पिशियस ही है। तो भीष्मदेव ने ये नहीं देखा कि ऑस्पिशियस प्लैनेट्स के हिसाब से कौन सा समय है, वो वेट कर रहे थे कि कब भगवान मेरे सामने आएंगे। और भगवान भी क्योंकि वो जानते हैं कि ये भीष्मदेव की इच्छा है, तो भगवान वहाँ पहुँच गए। ये जो पूरा प्रसंग है, युधिष्ठिर महाराज
जैसे अर्जुन युद्ध के पहले कंफ्यूज था कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना है। फिर कृष्ण ने उसको गीता बोला और फिर अर्जुन नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, मेरा मोह चले गया, अभी मैं आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज उसी फेज में थे। युधिष्ठिर महाराज के मन में भी वही सब चीज़ें थी, क्या ये ज़रूरी था, इतने लोग मारे गए, इसके बिना भी हो सकता था, हम चले जाते, क्या दुर्योधन रहता, इतने लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं थी, इतना लॉस हो गया है, हमारे खुद के लोग सब मर गए। तो ये युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, और ये सोच के जैसे अर्जुन ये सब सोच के कृष्ण के पास गए, वैसे युधिष्ठिर महाराज भी ये सब सोच के कृष्ण के पास गए। आपने मेरे छोटे भाई का इल्यूजन निकाल दिया, मेरा भी निकाल दीजिए। कृष्ण ने सुना और कहा मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। अरे तो आपने अर्जुन को सब बताया, पार्शलिटी कर रहे, नहीं मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, एक काम करो, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, आप भीष्मदेव के पास जाइए, आप ये सब सवाल भीष्मदेव से पूछिए और भीष्मदेव आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज को इल्यूजन में रहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो चलो वो उनको इल्यूजन में लाया गया। उसके बाद जैसे अर्जुन, प्रभुपाद कहते हैं ना, अर्जुन इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, देयर वाज नो रीजन फॉर अर्जुन टू गेट इनटू इल्यूजन, बट दैट वाज द लॉर्ड्स प्लान। भगवान की वो इच्छा थी ताकि भगवद गीता बोला जाए। उसी प्रकार अभी भगवान वो बोलते, सुनो 1.5 घंटे में मैंने अर्जुन को बोला था, अभी सुनो 1 घंटे में आपको भी बोलता हूँ, बैठो इधर, वापस भगवद गीता बोल देते। पर भगवान को चाहिए था कि उनके एक भक्त जिन्होंने अपने पूरा जीवन उनके सेवा में लगाया, उनकी ग्लोरी विश्व में फैले, कि जो कृष्ण नहीं कर पाए वो भीष्म ने कर दिया। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का इल्यूजन हटा नहीं पाए, भीष्म जी ने कर दिया। तो इसीलिए भगवान ने ये अरेंजमेंट किया था कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास जाएं। तो भीष्मदेव यहाँ कह रहे हैं कि ओ किंग, लॉर्ड शिवा, नारदा एंड द सेजेस अमंग द डेमिगॉड्स एंड कपिला द इनकार्नेशन, 18th. This Shri Krishna is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of King Vrishni just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. भीष्मदेव समझ गए कि जो भी हो रहा है वो भगवान के इच्छा के बिना नहीं हो सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग का जन्म इतने ऊंचे कुल में हुआ, कोई कारण नहीं था कि आपका ये सब चीज़ लिया जाए आपसे, फिर भी वो हुआ। उसके बाद आप देखिए, आप लोग इतने शक्तिशाली, इतने बलवान थे, फिर भी आप लोग के लाइफ में इतनी कठिनाई आए। कृष्ण स्वयं आपके साथ थे, उसके बाद भी ये सब हुआ। तो इसका और कोई कारण नहीं है, ये भगवान की इच्छा थी। और क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी तो ये ऑस्पिशियस है। क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान हम सबके जीवन में भी कुछ ना कुछ परिस्थितियां लेके आते हैं, जिससे एक्चुअली अगर हम उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में देखें तो वो हमारे बेनिफिट के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका जो बिजनेस था वो फेल होना ही नहीं चाहिए था। आप सब जानते हैं प्रभुपाद का एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस था। जब प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत जी से मिले वो टाइम पे प्रभुपाद की बस पढ़ाई पूरी हुई थी और प्रभुपाद फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे। तो अभी क्योंकि जब वो अपने गुरु महाराज से मिले, उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था, तो उनको अपना गृहस्थी संभालना था। तो प्रभुपाद जी ने वो बिजनेस को बढ़ाया और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। और फिर जैसे वो और अपने गुरु महाराज के मूवमेंट में समय बिताते गए, ये सुनने के बाद आधे लोग कल से नहीं आएंगे, पर जैसे वो अब ज़्यादा भक्ति में सहयोग देने लगे, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त हैं पर भौतिक दृष्टि से, वैसे ही उनका बिजनेस डाउन होते गया। और
और समय बिताते गए और पारिवारिक जीवन में भी कठिनाई आने लगे। तो प्रभुपाद बाद में, जैसे इस्कॉन जब बना उसके बाद प्रभुपाद रिफ्लेक्ट करके बोलते हैं कोई कारण नहीं था कि ऐसा होना चाहिए था। और फिर प्रभुपाद को कोट करते हैं 10th कैंटो का, हरिष्ये तत्तनम सनय, कि जब भगवान को बहुत प्रिय कोई हो जाता है तो कभी कभी भगवान उसके जीवन में कठिनाई लाते हैं देखने के लिए कि कठिनाई में ये भक्त यहाँ देखते हैं या वहाँ देखते हैं। भगवान के प्रति उनका ज़्यादा क्या डिपेंडेंस को क्या बोलते हैं, शरणागति या निर्भरता भगवान के प्रति ज़्यादा है। यहाँ तो वो टाइम पे वो सोचते हैं चलो प्रैक्टिकल होना चाहिए, अभी 16 से 8 माला करेंगे और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो 8 के कभी 6 भी हो गया तो चलेगा, प्रैक्टिकल होना है। उसके बाद जब वापस आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी या पारिवारिक स्थिति ठीक हो जाएगी करेंगे ना। माला कहाँ भाग के जा रहा है, माला तो इधर ही है, 16 माला रहेगा। मंदिर कहाँ भाग के जा रहा है, भिवंडी मंदिर है इधर रहेगा। प्रभुपाद ने कहा 10,000 साल तक रहेगा। तो अभी मैं 3-4 साल का ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा। पर अगर और कोई सीरियस भक्त वो टाइम पे सोचे देखो भगवान मुझे मटेरियल वर्ल्ड का आईना दिखा रहे हैं कि ये है मटेरियल वर्ल्ड, इतना मेहनत करो और सडनली सब चले जाएगा। अभी आप देखेंगे न्यूज़ में तो अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजलिस, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पे जैसा मुंबई है वहाँ पे हॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ रहते हैं। और अभी वहाँ के बगल में कोई एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे आग लग गई और वो आग स्प्रेड होते होते पूरा शहर में आ गई और शहर के आधे घर जल गए। वहाँ पे लोग, अमीर लोग स्पेशली, वुड के घर बनाते हैं, लकड़ी के घर। वो प्रेस्टीज है, टीक वुड का घर है। यहाँ पे भी टीक वुड का आसन हम नया बनाने वाले हैं, सॉरी आसन नहीं, टेबल। और कितने का आएगा? 60-70 हज़ार का एक ये आएगा, नया बनाना है। सोचिए अगर वो घर उतने का बनाएंगे, उतने लकड़े का, तो कितना। और बस आग ने उसको जला दिया। आप गूगल में डाल के देखिए, पूरा लॉस एंजलिस का फोटो दिखेगा, सब खाली जैसे यहाँ पे कभी वो कचरा जलाते हैं ना, वैसा हो गया। बस किसने आग जलाया? उन्होंने नहीं जलाया। किसी को पता नहीं किसने जलाया आग। ये जंगल में आग कैसे जलती है? कभी 2 लकड़ी खाली जोर से ऐसे टकरा गए, स्पार्क आ गया, आग आ जाएगी, सब चलेगा। सबका पूरा लाइफ लॉन्ग मेहनत करके जो घर बनाया, घर के अंदर जो जेवर थे, घर के अंदर जो भी वस्तुएं थी, सब जल गई। तो वो टाइम पे अगर कोई भक्त है वो सोचेगा देखो भगवान ने दिखा रहे हैं, जीवन के अंत में तो यही होने वाला है, घर रहेगा मैं जल जाऊंगा। अभी भगवान ने उल्टा दिखा दिया, मैं हूँ वो सब जल रहा है। पर वो टाइम पे भगवान का शरण लेना है। तो यहाँ पे लिखा है कि द इनकंसीवेबल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण की लीलाएं अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। भगवद गीता के 9th चैप्टर में कृष्ण कहते भी है ये मेरा योग ऐश्वर्य है, योगम ऐश्वर्यम। कि क्या है मेरा योग ऐश्वर्य? कृष्ण बताते हैं 9th चैप्टर में कि ये सृष्टि का निर्माण मैंने किया है पर मैंने नहीं किया है, इसके अंदर मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। अभी इससे क्या समझ में आता है? मैं हूँ भी मैं नहीं हूँ। जैसे कई लोग अभी यहाँ पे है पर नहीं है, ध्यान कहीं और है, सबकी आंखें तो खुली है अभी पर ध्यान कहीं और है। 17 मिनट में क्या होगा प्रसाद में? संक्रांति है तो कुछ तो अच्छा होगा या अभी खारघर में क्या चल रहा होगा, वो शुरू हो गया क्या अभिषेक? भगवान कहते हैं मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। और इसको कहते हैं ये मेरी इनकंसीवेबल पोटेंसी है, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। तो उसको कैसे समझाते हैं कि ये सब जो है ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। भूमि रप नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टता, ये भगवान की भिन्न प्रकृति है, ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। और देवी देवताओं के थ्रू भगवान ये सब मैनेज कर रहे हैं। जो मोड्स ऑफ नेचर है, 3 गुण है, उसके प्रकार भगवान सब ये मैनेज कर रहे हैं। 4th चैप्टर ऑफ भगवद गीता उसमें भगवान कहते भी हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। उसके नेक्स्ट लाइन में कहते हैं
ऑल्दो मैंने ये बनाया है पर मैं इसके परे हूँ, ऑल्दो आई हैव क्रिएटेड दिस रूल्स आई एम बियॉन्ड देम। तो भगवान को ज़रूरत नहीं है देखने को कि सूरज उग रहा है कि नहीं, हवा चल रहा है कि नहीं, ये धरती में सब न्यूट्रिएंट्स है कि सब कुछ उग रहे हैं कि नहीं, विंटर के टाइम पे विंटर आ रहा है कि नहीं, गर्मी के टाइम पे गर्मी आ रहा है कि नहीं, वो सब भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सब भगवान की एनर्जीज के थ्रू हो रही है। भगवान को अगर कोई चीज़ का इंटरेस्ट है ये भौतिक जगत में, तो वो है उनके भक्त। उनके भक्त क्या कर रहे हैं, उनके भक्त उनके करीब आ रहे हैं कि नहीं, या उनके भक्त वापस माया के जाल में जा रहे हैं क्या। भगवान को इस चीज़ का वो है। तो हमारे हृदय में भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में भगवान है। सब हर लिविंग एंटिटी के हृदय में भगवान है। तो वो है विष्णु के रूप में, कारणोदक्षाय क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में है। पर अगर कोई भक्त है तो वो भगवान उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेते हैं। तो भी भगवान पूरे सृष्टि के कंट्रोलर हैं, पूरे चीज़ को वो कर रहे हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि हर एक लिविंग एंटिटी का भी भगवान ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारा ही जब परिवार बड़ा हो जाता है तो सब लोगों का ध्यान नहीं दे पाते हैं। अभी जब भी कोई बच्चा छोटा है तो माँ उसका ध्यान देती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपना जीवन जीता है, फिर वो पूरा टाइम माँ ध्यान नहीं दे सकती है, कितना खाया, सोया क्या। चलो मदर्स का स्पेशल ममता होता है कि बड़े हो जाते हैं तो भी उनको इच्छा वो होता है, बट जनरली नहीं कर पाएंगे। या मोदी जी पूरे भारतवासियों हर एक जन क्या कर रहा है वो नहीं ध्यान दे सकते हैं। पर कृष्ण क्योंकि हमारे हृदय में है, ये कृष्ण की इनकंसीबल पोटेंसी है कि बड़े बड़े प्लैनेट्स में क्या हो रहा है उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके एनर्जीज के पे छोड़ देते हैं। पर एक छोटा भक्त क्या कर रहा है उसमें उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भगवान ये भौतिक जगत में आते हैं तो यही एक कारण है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तो वैसे भी हो सकते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, अभी देखो कैसे आग लग गई वहाँ पे, कभी कभी कुछ भी होते रहता है, वैसे विनाश हो जाएगा। धर्म की स्थापना करने के लिए भी आचार्य आ सकते हैं, भगवान के दूसरे अवतार आ सकते हैं। पर भगवान स्वयं आते हैं परित्रणाय साधुनाम। परित्रणाय साधुनाम भी चलो भगवान के अवतार कर सकते हैं, जैसे नरसिंहदेव आते हैं। पर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए, ताकि हमें वो एक ट्रेलर दें कि देखिए ये आप मिस कर रहे हैं। ये है जब आप शुद्ध भक्त बनेंगे और गोलोक वृंदावन जाएंगे तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। और वो हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए करते हैं, नहीं तो उनका कोई बिजनेस नहीं। प्रभुपाद कहते हैं द डेमीगॉड्स डोंट इवन पास यूरिन ऑन द मटेरियल वर्ल्ड। उनके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड शौचालय से भी खराब है, ये स्पेशली हमारा शौचालय से भी खराब है। डेमीगॉड्स को आने की इच्छा नहीं है, पर भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो वो सारे डेमीगॉड लाइन में लग जाते हैं अवतार लेने के लिए, कि आने के लिए हम भगवान की लीलाओं में सहायता करेंगे। और भौतिक वर्ल्ड में तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो गोलोक वृंदावन में भी नहीं करते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में कोई डीमंस नहीं होते हैं, जो भी सब डीमन लीलाएं हैं वो भगवान यहाँ करते हैं। और उससे हमें शिक्षा देते हैं कि मेरा प्रेम मेरे भक्तों के लिए अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। जैसे नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि आपका सबसे अच्छा भक्त कौन है। ऐसे 2-3 बार नारद मुनि बोल चुके हैं। तो उसमें से एक एग्जाम्पल में भगवान कहते हैं वो मोची, कॉबलर। तो नारद कहते कॉबलर कैसे, लोगों के जूते सिल रहा है, वो सब कर रहा है, वो आपका भक्त है। यहाँ पे इतने सेजेस इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, इतने शास्त्रों को कंठस्थ कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, मैं इतना घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, आपका नाम ले रहा हूँ, वो कॉबलर, वो मूची। तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम जाओ, उससे बात करो, और अगर वो पूछेगा कि भगवान क्या कर रहे हैं तो उसको बोलना कि भगवान हाथी को सुई में से डाल रहे हैं। तो ये नारद मुनि पूछते हैं क्या है भगवान हाथी को सुई से डाल रहे हैं सब।
तो चलो वो गया, अरे नारद मुनि आप आए हो, स्वागत है आपका, बैठिए। कहाँ से आए आप? तो वैकुंठ से ही आए होंगे। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान सुई के जो छेद में से हाथी डाल रहे हैं। तो वेट कर रहा था, बोलेगा कि क्या नारद कोई और मिला नहीं है आज? तो वो तो मान गया, अरे देखो मेरे भगवान इतने महान हैं। आप कैसे विश्वास, नारद मुनि आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? कहाँ हाथी, कहाँ सुई, उसके अंदर उसका वो छेद उससे भी छोटा। आप लोग ने ट्राई, कितने लोगों ने ट्राई किया है वो डालने के लिए धागे को उसमें से? हम लोग छेद हो गया, जाओ अमेज़न पे जाओ नया मंगाओ। तो वो काफ़ी कठिन है, जिनको आदत नहीं है वो पहली बार डालने में, तो ऐसे ऐसे आप और कुछ कर पाओगे, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये छोटा चीज़ नहीं कर सकते। तो नारद ने पूछा आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? उससे क्या उत्तर दिया? एक बैनियन ट्री को क्या बोलते हैं? बरगद के पेड़ इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा पेड़। नारद मुनि ने कहा, उसने कहा कि भगवान इतने बड़े पेड़ को भी एक सीड में डालते हैं, सीड बीज में डालते हैं। तो इतने छोटे से बीज में अंदर इतना बड़ा पेड़ होता है, तो ये कहाँ हाथी और कहाँ ये नीडल, कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए? तो नारद मुनि समझे कि भगवान क्या बताना चाहते हैं कि मैं इनकंसीवेबल पे इनकंसीवेबल चीज़ें भी करूं, उसके बाद भी अगर एक भक्त को विश्वास है कि मैं ही भगवान हूं और मैं आपका सबसे बड़ा वेल विशर हूं, उसके बाद भी अगर विश्वास है तो वो भगवान के आंखों में एक जेन्युइन भक्त है, वो भगवान के आंखों में एक अच्छा भक्त है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी भक्ति में आने के बाद, स्पेशली भक्ति में 1-2 साल के बाद नेक्स्ट 3-4 साल तक फनी चीज़ें होती है लाइफ में। पहले 1-2 साल तो बहुत अच्छा चलता है, सब 16 माला पे आते हैं, सब हरि बोल सब अच्छा, प्रसाद सब चीज़ पहली बार खाने मिलता है तो इतना अच्छा लगता है। अभी उसी थोड़े टाइम पहले एक भक्त, हम लोग मंदिर में, तो किसी ने तो उसको एक वो दिया, महा केक, राधा राज बिहारी मंदिर में मिलता है ना वो, शाम को 4:30 बजे केक। तो वो देख के बोल रहा था कि देखो जब पहले ये मिलता था तो हम लोग कितना, मतलब उसमें एक दाना भी नहीं छोड़ते थे, उसको खाते थे, पूरा विश्वास था कि ये महाप्रसाद है। अभी ये आता है तो हम इतना सा लेके देखते हैं किसको दें, हाँ ठीक है, क्या पता ये प्लेट में था भी नहीं या नहीं था, ऐसे सब विचार करते हैं। तो वो जो भक्ति में 1-2 साल के बाद 2-3 साल ऐसे फिर चीज़ें होती है, और उसमें कभी कोई लाइफ में हो गया तो हम यहाँ पे आके देखते हैं राधा माधव को और बोलते हैं कि भक्ति में आने के पहले तो ऐसा कब हुआ नहीं था, लाइफ ठीक चल रहा था, अभी मैं आपका जप कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ और आप मेरे लाइफ में कठिनाई ला रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गड़बड़ है। तो उसके बावजूद अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते रहे और भगवान का शरण लें, तो फिर भगवान देखते हैं कि हाँ चलो ये टेस्ट पास कर रहे हैं। कितने भी लाइफ में चीज़ें आए, कठिन चीज़ें आए, उसके बाद भी भक्ति करें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें प्रभुपाद ने अपने स्वयं जीवन में दिया है कि जो दिन 1922 में जब भक्तिसिद्धांत जी ने उनको कहा कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपको लॉर्ड चैतन्य का संदेश अंग्रेजी भाषा में स्प्रेड करना चाहिए, उस दिन से प्रभुपाद ने कहा मेरे मन में से वही बात थी। और फिर भक्तिसिद्धांत ने उनको 1932 में राधा कुंड पे कहा था कि अगर आपको कभी धन मिले तो पुस्तक छापिए। और जब भक्तिसिद्धांत जी ने शरीर छोड़ा 1 जनवरी 1937, उसके सिर्फ 2 हफ्ते पहले 15 दिसंबर के आसपास प्रभुपाद जी ने भक्तिसिद्धांत जी को एक चिट्ठी लिखी कि आपके तो इतने बड़े बड़े सन्यासी भक्त हैं, इतने भक्त हैं जो मेरे से बहुत महान हैं, पर आपने मुझे ये 2 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अब बताइए मैं कैसे करूँ, ये कैसे होगा, आप मुझे मेरे जीवन के लिए कुछ बताइए मैं क्या करूँ। और भक्तिसिद्धांत जी ने उनको उत्तर भी दिया था कि आप सब कुछ कर पाओगे, आप सिर्फ ये चीज़ों का ध्यान रखो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और पुस्तक छापो और पुस्तक बांटो,
ये आपके जीवन का मिशन है। और प्रभुपाद जी को ये लेटर मिला और थोड़े दिन बाद प्रभुपाद जी को ये न्यूज़ आई 1 जनवरी को कि आज भक्तिसिद्धांत जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए ये एक कन्फर्मेशन था कि आज के बाद मैं अपने गुरु महाराज से फिजिकली कभी बातचीत नहीं कर पाऊंगा। पहले कभी कुछ भी होता था तो मैं चले जाता था, राधा कुंड पे गुरु महाराज थे कार्तिक के टाइम पे, या वो मायापुर में थे तो मैं जा सकता था, या मैं उनको चिट्ठी लिख सकता था, या उनके बारे में मैं सुन सकता था अपने गुरु भाइयों से कि उन्होंने आज ये क्लास दिया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बोला। अभी वो सब कुछ भी नहीं होगा। तो अभी गुरु महाराज ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं और मुझे करना है। और जैसे प्रभुपाद जी ने फर्मली डिसाइड किया कि आज से मेरा पूरा ध्यान इसमें जाएगा, वैसे उनके जीवन में और कठिनाई आने लगी। प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे वो अमेरिका भी गए, 3 दिन वो सुमति मुरारजी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे थे सीढ़ियों पे। अंधेरी स्टेशन आते थे, अंधेरी स्टेशन से जू वो चल के आते थे और वहाँ पे बैठे रहे थे। और फिर फाइनली उन्होंने मीटिंग दिया उनको। उसके पहले प्रभुपाद जी ने जो फर्स्ट कैंटो भागवतम छपा था, बहुत परिश्रम से उन्होंने किया था। वहाँ पे भी उनके मैन्यूस्क्रिप्ट चोरी हो गए थे, दोबारा से चोरी हुए अमेरिका में। उसके पहले प्रभुपाद जी ने पूरा गीता का कमेंट्री लिखा था और उनकी धर्मपत्नी ने वो बेच दिया कुछ चाय के लिए। तो इतने कठिनाइयों के बाद भी प्रभुपाद ने गुरु ने आदेश दिया। प्रभुपाद कोट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन का जो श्लोक है, उस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त के जीवन का उद्देश्य, गोल, गुरु के आज्ञा का पालन करना है। और अगर वो गुरु के आज्ञा का पालन करता है तो उसका जीवन सक्सेसफुल है, भगवान की कृपा मिलती है उसको। प्रभुपाद ने कहा ये जब मैंने पढ़ा, मैंने इसको अपना लाइफ का मिशन बना दिया। एंड फिर प्रभुपाद लिखते हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत, तो प्रभुपाद लिखते हैं एक परपट है, ये अद्वैता आचार्य, वो जो 10th चैप्टर है फर्स्ट आदि लीला का, उसमें एक वर्स में प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने सिर्फ अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, जो उन्होंने कहा मैंने वो किया, और जो भगवान ने रेसिप्रोकेट किया है मेरे से, वो मेरे कल्पना के भी परे है। इट इज इनकंसीवेबल हाउ कृष्णा हैज रेसिप्रोकेटेड विद मी। फ्रॉम नथिंग नाउ वी हैव सो मच। दिस इज कृष्णाज इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्ति। तो जब भगवान देखते हैं कि एक भक्त के अंदर ये विश्वास है, कुछ भी हो जाए कि भगवान है, तो फिर भगवान वो भक्त से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ये कह रहे हैं कि ये सब जो भी हुआ है अभी तक, ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्या ये सही था, या तो ये भीष्मदेव तो ऐसे भी नहीं सोच रहे हैं, पर हम ऐसे सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। अगर हुआ है मतलब भगवान का सैंक्शन है, इसीलिए हुआ है। स्पेशली अगर हम भक्ति में आए हैं और उसके बाद ऐसे कुछ घटना होती है, तो हमें और सोचना चाहिए कि देखो ये भगवान मुझे और आईना दिखा रहे हैं भौतिक जीवन का, कि अभी अपनी आसक्ति यहाँ से हटाओ। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। अगर आप वो देखें, ब्रह्मा जी का जीवन 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। हिंदी में क्या है पता नहीं, ट्रिलियन, देयर इज अ वर्ड फॉर ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा है। उसमें कृष्ण आते हैं एक बार। हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते हैं स्वयं, ये द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आए। उसके सिर्फ 5000 साल बाद हम लोग यहाँ पे हैं अभी। और जो द्वापर में कृष्ण आते हैं, उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। हर कलयुग में नाम संकीर्तन से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। वो कलयुग में जिसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसमें नाम संकीर्तन से कृष्ण प्रेम मिलता है। और वो सिर्फ 500 साल पहले था। और उसमें भी सिर्फ 60-70 साल पहले प्रभुपाद जी थे यहाँ पे, 50 साल पहले, 1977 अभी होगा 50 साल। और प्रभुपाद जी
ने ये संदेश को विश्व भर में स्प्रेड किया है, और प्रभुपाद जी की वजह से ये सारे मंदिर हैं। नहीं तो पहले टाइम में किसी को आध्यात्मिक जीवन में खुद रुचि थी, वो खोजता था कहाँ है गुरु, कहाँ है गुरु। यहाँ पे भक्त खोजते हैं सबके लिए, आ जाओ मंदिर आ जाओ, ये लो पैम्फलेट मंदिर आ जाओ, ये लो किताब मंदिर आ जाओ, ये लो प्रसाद मंदिर आ जाओ। उल्टा हो गया अभी। पहले वो जिसके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट थी वो खोजता था, जाके अपनी खोज करता था। जैसे वो राधानाथ महाराज का बुक है जर्नी होम, वैसे लोग करते थे। अभी उल्टा है, प्रभुपाद की कृपा से प्रीचिंग मूवमेंट हो गया है, तो हम खोज रहे हैं। जैसे हम सबको किसी ने खोजा था तो कितना हमारा सौभाग्य है। तो अभी और उसमें वो और डीप 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 होते जाता है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद, प्रभुपाद हमेशा है, पर प्रभुपाद के फिजिकली जाने के बाद इस्कॉन और उनके शिक्षाओं के वजह से, उनके प्रेजेंस की वजह से और स्प्रेड हुआ है, होते होते यहाँ तक आ गया है, भिवंडी तक। तो हमारे लिए कितना आसान है भक्ति करना। इनफैक्ट भक्ति नहीं करना कठिन है। इट इज सो डिफिकल्ट नॉट टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी जो स्मार्टफोन के चलते सब कुछ यूट्यूब पे है, जैसे ये लेक्चर के अलावा बाकी यूट्यूब में सब चैनल, भिवंडी चैनल पे देखिए, सब कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर हैं। रोज दर्शन आता है, आप सबको व्हाट्सएप पे आता है रोज दर्शन? नहीं आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ये डेली दर्शन आता है। तो इट विल बी इनकंसीवेबल नॉट टू बी अ डिवोटी नाउ। यहाँ पे वो कह रहे हैं इट इज, भगवान की लीलाएं इनकंसीवेबल है। तो भगवान ने ये कलयुग में हमारे लिए बहुत आसान किया है उनकी भक्ति करना। जैसे भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, इसमें हमें भगवान का हाथ देखना है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान का हाथ देखना है कि ये हुआ है भगवान की कृपा से हुआ। जैसे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती, जब उन्हें कोई भी कार्य करना होता था वो प्लान करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज शाम को कहीं लेक्चर है, तो वही कहता गुरु महाराज आज शाम को वहाँ आपका लेक्चर है, तो वो कहते अगर भगवान की इच्छा हो तो मैं वहाँ लेक्चर दूंगा। गुरु महाराज कल हम मायापुर जाएंगे, अगर भगवान की इच्छा हो तो कल हम मायापुर जाएंगे। हमेशा वो कृष्णा विलिंग ऐड करते थे। वी विल डू दिस, कृष्णा विलिंग, कृष्णा विलिंग टुमारो वी विल गो हियर, कृष्णा विलिंग टुमारो वी विल डू दिस। तो वो भगवान का हाथ देखते थे हर एक चीज में। अगर छोटी सी चीज, अभी भगवान की इच्छा हो तो हम प्रसाद लेंगे। अभी हम सबको पता है प्रसाद रेडी है, हम सबको पता है वहाँ पे हॉल है, हम सबको पता है कोई हमें ना नहीं बोलेगा, तो उसे भगवान की क्या इच्छा हुई, तो प्रभु नेचुरल है ना। पर जो भक्त अगर उसमें देखे कि भगवान की इच्छा हो तो हम प्रसाद लेंगे, छोटी सी चीज़। और बड़ी बड़ी चीज़ें भी, मैं प्लान बना रहा हूँ 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ करियर का, कुछ घर का, मेरे बच्चों की शादी का, जो भी है, तो भगवान की इच्छा के बिना वो नहीं होगा। तो अगर हम पहले से ही वो सोचे ठीक है हम ये प्लान बना रहे हैं, पर अगर भगवान की इच्छा हो तो ये होगा, तो 2 चीज़ें होगी। एक तो थ्रू आउट दैट हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे, और अगर नहीं भी हुआ ठीक है भगवान की इच्छा नहीं थी। इस प्रकार अगर हम भगवान का हाथ देखें, एक बार प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद ये गीता में भगवान कहते हैं अहम शशि सूर्य, आई एम द सन एंड द मून, और प्रभुपाद ने वो उसका एग्जाम्पल दिया कि ये भगवान की आंखें हैं, सन एंड द मून आर द आईज ऑफ द लॉर्ड। तो भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी सन और मून तो हम देख सकते हैं, तो बाकी का पूरा शरीर भगवान का क्यों नहीं दिख रहा है? विश्व रूप में सन, बाकी का शरीर क्यों नहीं दिख रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब अंधेरे में आपने कोई बिल्ली देखी है, हाँ क्या दिखता है बिल्ली का, क्या दिखता है अंधेरे में बिल्ली का? आंखें उनकी शाइन होती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो प्रभुपाद जी का बिल्ली है, हाँ है, प्रॉब्लम क्या है? अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें नहीं दिख रहे भगवान का हाथ, पर भगवान का हाथ हर चीज में है। प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो सडनली पैरालिसिस आ जाएगा, हम अपनी उंगली भी नहीं हिला पाएंगे, पर हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये सब चीजें। आप सोचिए अगर हम वैसे एनालाइज करें, हमारा बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई साइंटिस्ट अभी तक इसका कुछ नहीं बना पाया है।
वो हार्ट को पंप करने के लिए वो पेस मेकर बनाते हैं, वो भी आधी बार फेल हो जाता है और थोड़े साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ वो नहीं कर पाया है और इतना कॉम्प्लेक्स शरीर है भगवान ने बनाया है, इतना कॉम्प्लेक्स ये पूरा सृष्टि है, हर चीज़ टाइम पे होता है। हम कुछ भी बनाए तो बहुत मुश्किल से वो टाइम पे होता है ना। जैसे ये अभी क्लॉक है, बैटरी चले गई तो ये क्लॉक को क्या होगा, बंद पड़ जाएगा या तो कभी कभी स्लो हो जाएगा। पर भगवान का क्लॉक देखो परफेक्ट चल रहा है। हमारे बॉडी के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो सब ऑटोमेटिकली हो रही है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो एक्चुअली भगवान पे अगर विश्वास नहीं करे, वो अचिंत्य है, वो इनकंसीवेबल है। कि कैसे भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते, कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है, या कैसे कह सकते हैं मुझे उदाहरण दो भगवान का। उदाहरण सब जगह हमारे आंखों के सामने, हमारे शरीर को देखेंगे तो वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक्चुअली भक्तों के लिए उल्टा है, भगवान पे अगर भगवान का हम परसीव नहीं कर सकते हैं, वो एक इनकंसीवेबल चीज है। प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के सेक्रेटरी रहे काफ़ी सालों तक। वो कहते थे कि मेरा लाइफ का सक्सेस था कि प्लेन में प्रभुपाद के पीछे मैं उतरता था, प्रभुपाद जी ऐसे चलते थे, उनके सारे बैग्स मैं टांग के लेके आता था। मुझे वो सबसे आनंदमयी चीज़ लगता था कि मैं प्रभुपाद की, क्योंकि वो कहते थे बोलने से और ये सब करने से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट मैं प्रभुपाद का बॉडीगार्ड बन गया। तो वो कहते हैं कि मैंने एक बार विचार किया और देखा प्रभुपाद को, और मैं ये कंक्लूजन पे आया कि सुबह से लेके रात तक प्रभुपाद एक सेकंड भी ऐसा नहीं छोड़ते थे कि वो भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। हमें पता है प्रभुपाद जी कितने बजे उठते थे? सुबह 1 बजे, जब कहीं लोग सोते हैं वो टाइम पे प्रभुपाद वो टाइम पे उठते थे और उठ के क्या करते थे? भागवतम परपट्स लिखते थे, भक्ति वेदांता परपट्स लिखते थे 4 बजे तक। फिर 4 बजे प्रभुपाद स्नान करके मंगल आरती जाते थे, या उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। वो मॉर्निंग वॉक पे या तो प्रभुपाद जप करते थे या तो डायलॉग होता था, उनके डिसाइपल्स कुछ पूछते थे, प्रभुपाद आंसर देते थे। नहीं तो प्रभुपाद किसी को बोलते थे तुम आज साइंटिस्ट बनो और कुछ अपना साइंटिस्ट का थ्योरी बोलो, मैं डिफीट करूँगा, और ऐसे होता था। जब वो आते थे मंदिर में वापस तो दर्शन आरती होता था, उसके बाद प्रभुपाद क्लास देते थे। क्लास देने के बाद प्रभुपाद जाते थे अपने कमरे में, उनका मसाज होता था। वो टाइम पे कोई ना कोई भक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था, या तो प्रभुपाद को वो लेटर सुनाते थे और प्रभुपाद उसके आंसर देते थे, इसको ये बोलो उसको वो बोलो। पूरा एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट प्रभुपाद चला रहे थे विदाउट टेक्नोलॉजी एंड विथ ऑल यंगस्टर्स। फिर उसके बाद प्रभुपाद छोटा सा एक नैप लेते थे प्रसाद के बाद। उसके बाद वापस शाम, पूरी शाम लोग आके प्रभुपाद से मिलते थे, या तो वो अपने लीडर से मिलते थे या तो वो क्लास देते थे। ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं अगर कोई फ्री टाइम होता था तो प्रभुपाद तो चैंटिंग करते थे, या तो कुलशेखर के प्रेयर्स बोलते थे, या तो ब्रह्म संहिता उच्चारण करते थे, या तो कुछ ना कुछ उनका चलते रहता था ऐसा। ही वॉज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। तो ये हमारे उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी और अच्छे परिस्थितियों में भी और सारे जो बीच की परिस्थितियां हैं सब में कैसे हम भगवान की सेवा करें, और इस प्रकार भगवान के हैंड को हम हमारे जीवन में देखें। एंड देन लॉर्ड विल नो लॉन्गर, हिज प्रेजेंस विल नो लॉन्गर बी इनकंसीवेबल टू अस, वी विल बी एबल टू परसीव द लॉर्ड इन आवर लाइफ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? Very nice class, very very nice. The class increases faith in you. Thank you. My question is, a lot of times, as you said, you gave example of Vishnu Pitama. He never blamed the Lord for whatever happened. But when we see ourselves and we give that example also, that हम लोग को लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है. So what is the solution for that? Because there's a false ego which is playing a role over there, where a person thinks that what he is thinking is
Right. Achha, there is a extra information which is flowing to everybody, which is not required. Yes. So because of that extra information, there is a lot of things which is going on, which there is a verse in Gita which says, for a doubting soul, there is neither happiness in this world nor in the next. So this doubt create, एक डाउट मन में शंका आ जाती है भक्तों के मन में, और फिर उसके बाद वो हंसते हंसते so that this is actually a core problem, so that it doesn't go away. Devotee sees that from the right angle and he stays in the association of devotee. If you could reflect on that. तो शरद प्रभु का प्रश्न सबके भले के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है, वो उनका प्रश्न नहीं है, वो उन्होंने सबके भले के लिए पूछा, जैसे अर्जुन के डाउट्स थे, पर उनका बहुत रेलेवेंट प्रश्न है जिसका उत्तर एक्चुअली मेरे पास नहीं है। पर उनका प्रश्न है कि जब भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे आती है कठिनाई, और स्पेशली जब वातावरण में बहुत लोग बहुत अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो वो उस समय पे शंका डाउट आती है हमारे मन में कि क्या करना चाहिए उस समय पे जीवन में, तो वो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने उसका उत्तर भी दिया, एंड में उन्होंने कहा कि कैसे वो हमेशा भक्तों के संग में रहे। तो एक्चुअली इसका उत्तर ही जो मैं सोच सकता हूँ वो यही है कि अगर हम भक्तों के संग में रहें, तो जब डाउट्स भी आते हैं, अगर वो डाउट्स हम भक्तों के साथ शेयर करें, तो भक्त हमें उसमें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे हम जब नए भक्त होते हैं तब हम डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि ठीक है हम नए हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ से कितने सारे सवाल पूछे, मेरे पास वो बुक्स अभी भी हैं जो मैंने पहले SSR पढ़ा था, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़ा था, PQPA पढ़ा था, तो उसमें मैं क्वेश्चंस लिखता था। और तभी प्रभु जी भी एक बड़े कंपनी में मैनेजर थे, तो उनके पास वीकेंड पे समय होता था। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र भी हो गया था, बैंगलोर चले गए थे वो, तो फ़ोन पे कभी कभी बातचीत होती थी, तो मैं उनसे पूछता था। तो जब हम नए हैं हम पूछ सकते हैं, हमें वो कुछ लगता नहीं है। थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है अभी मैं कैसे पूछूं, इतने साल हो गए हैं, अभी मैं दीक्षित हूँ, अभी पूछूंगा तो सोचेंगे क्या है ये, तुम इतने साल से क्या कर रहे थे, तो हमें शर्म आती है। बट इट इज़ बेटर टू लुक लाइक अ फूल इन द आइज ऑफ वन पर्सन देन टू रिमेन अ फूल, ये कहावत है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि हम ये चलो भागवतम क्लास में हाथ उठा के प्रश्न पूछेंगे, ऐसा कोई जब भी हमारे लाइफ में कोर डाउट है, इसके लिए हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा भक्त होना चाहिए हमारे जीवन में जिसके ऊपर हमारे को विश्वास है। जैसे यही मुझे कहते थे पहले कि भक्त कहते हैं कि एक ऐसा भक्त होना चाहिए जिसका धोती कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वैसा कोई एक भक्त हमारे जीवन में होना चाहिए कि मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक भी अगर कर लिया तो भी मैं उसको बता सकता हूँ। ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा कभी हो गया कि मेरे से कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी टूट गया, फिर भी मुझे वो कि वो एक भक्त है जो मेरी निंदा नहीं करेगा, जो मुझे डांटेगा नहीं, पर डांटेगा भी तो पर वो मेरे भले के लिए डांटेगा, और वो किसी और को बताएगा नहीं, और वो मुझे गाइड करेगा। तो जब ऐसा कोई एक भक्त हो हमारे जीवन में, तो और हम उनसे ये शेयर करें, तो ये एक होप है। नहीं तो क्या होगा, खाली हमारा मन है और फिर हमारा मन ही बोल रहा है जो हम सुन रहे हैं, तो वो सही बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। अभी ये कौन ये भक्त है, हम सोचेंगे प्रभु जी मेरे जीवन में तो ऐसा कोई भक्त है नहीं, तो वो हमारे ऊपर है कि हम ऐसा एक रिलेशनशिप किसी एक भक्त के साथ बनाएं। भगवान ने हमें बहुत सारे भक्त दिए हैं, अगर हम सुनेंगे चलो एनालाइज करूँगी, ये डिस्क्वालीफाइड, ये डिस्क्वालीफाइड, नहीं वो डिस्क्वालीफाइड, नहीं वो डिस्क्वालीफाइड, नहीं ये डिस्क्वालीफाइड, तो एक्चुअली हम अपने आप को ही डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इतने सारे भक्त हैं, किसी एक भक्त से हमारा वैसा रिलेशन होना चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ये 5th वर्स, रिलेशंस विद डिवोटीज 6 प्रकार के हैं। तो उसमें हाउ डज इट स्टार्ट, ददाति वद प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो ये गुह्यम आख्यति पृच्छति, ये एक हमें भक्तों के साथ ये बनाना है। हम
ओपन क्लास में या ओपनली भक्तों से फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछने में शर्म नहीं करते हैं, पर ये जो हमारे लाइफ के लाइफ क्विक्स जब होते हैं, तो वो किसी एटलीस्ट एक भक्त ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में। हम ये नहीं कह सकते कि गुरु महाराज अभी भौतिक रूप से नहीं है या ये सब नहीं, वो हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसा एक रिलेशन बनाना है, और फिर वो एक भक्त के सामने वी शुड नॉट बी ashamed टू लुक लाइक अ फूल, तो हम सेफ रहेंगे। श्रीला लोकनाथ महाराज उदाहरण देते हैं कि अभी जैसे कुंभ मेला शुरू हुआ कल से शुरू हुआ कुंभ मेला, तो ये महाकुंभ है, 12 साल में एक बार आता है। ऐसा एक और कुंभ है जो 144 ईयर्स में एक बार आता है, वो पिछले 2013 में था, तो हम लोग का गुड फॉर्चून था, हम लोग गए थे उसमें। वो टाइम में मैं बीबीटी में था, तो कार्तिक यात्रा थी, 2012 कार्तिक यात्रा। So Anand Tirtha Prabhu told me, no, you cannot go because our marathon starts before the marathon starts. So and that was like the first year after quitting. I thought 5 years while working, I went for all yatras. Now that I have quit, I cannot go. So he said, okay, I will make up for it after the January when Kumbh Mela comes, you can go. So we went. तो लोकनाथ महाराज बताते हैं कि कुंभ मेला में स्नान जब करते हैं, अभी ये प्रयागराज में अभी बहुत ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडा होता है, और उसमें आपको गंगा यमुना के ठंडे पानी में स्नान करना है, वो भी सुबह सुबह। वो जो मुहूर्त होता है शाही स्नान के दिनों में, वो 4 बजे 5 बजे सुबह का होता है, और आप ये सब कपड़े पहन के वहाँ नहीं जा सकते, आप अपने गमछा में जाते हैं या कुछ भी बेसिक कपड़े पहन के जाते हैं, तो और ठंडी लगती है। तो लोकनाथ महाराज बताते हैं कि उसका सीक्रेट क्या है कि एक स्टेज तक पहुँच जाओ जहाँ वो संगम है, उसके कहीं आसपास खाली पहुँच जाओ। उसके बाद अगर मन कहे ना नहीं बहुत ठंडा है, नहीं वापस चलो, वापस जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ पीछे से आएगी कि वो आपको आगे लेके ही जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको पानी का भी डर है कि मैं डूब जाऊंगा, कोई डूबने देगा नहीं, इतने लोग हैं कि वो वहाँ से आपको वापस पुश करके दूसरे साइड से बाहर निकाल देंगे। तो आपका काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, खाली उसके आसपास जाना है, थोड़ा उतना हमें श्रद्धा होना चाहिए कि उसके आसपास हम जाएं, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कहते हैं उसी प्रकार भक्तों का संग है। अगर हमें भक्ति में रहना है कि वो लास्ट ब्रेथ तक आई एम अ डिवोटी, तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। अभी भक्तों के संग में रहना एक्चुअली बहुत आसान है, पर हमारा मन उसे कभी कभी कठिन बना देता है। कभी कभी जेन्युइनली कोई इमेच्योर भक्त होते हैं जो कुछ कह देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, पर कई बार क्या होता है हमारा मन उसे कठिन बना देता है। आज इसने मुझे हरे कृष्णा नहीं कहा, आज ये प्रभु ने ये नहीं किया, आज ये माता जी ने, माताओं के बीच में भी कभी होता है काफ़ी, हमारे नरहरि प्रभु बताते हैं। एनीवे रिकॉर्डिंग चल रहा है, पर माताओं के बीच में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रभुज के बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, और कई बार ये बहुत छोटी चीज़ें होती है और हम इसे बहुत बड़ा बनाते हैं कि इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मुझे महाप्रसाद नहीं मिला, मुझे गार्लैंड नहीं पहनाया, मुझे आगे नहीं बिठाया, फेस्टिवल के टाइम पे मुझे पीछे बिठा दिया, या मुझे कूपन नहीं मिला प्रसाद का, या यात्रा में मेरे लिए प्रसाद नहीं लेके आए, बाकी लोग के लिए ये लेके आए, मेरे लिए नहीं लेके आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या मुझे 2 दिन से अच्छे से देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या पुजारी जानबूझ के पानी यहाँ नहीं डाल रहे जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है, सोचो मैं क्या क्या सोचता हूँ। मैं जो मेरे अंदर है मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये सब सोचता हूँ। तो ये सब चीज़ अगर हम खाली इग्नोर करके, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, ये एक जीवन को हम घोड़े की तरह, घोड़े का कैसे दोनों साइड से वो बंद कर देता है, खाली यहाँ देखते हैं, वैसे ये जीवन में हम खाली वो करें तो हम भक्तों के संग में रहेंगे। और महाप्रभु को, रामानंद राय को महाप्रभु ने पूछा था कि एक भक्त के जीवन में, या जीवन में, उन्होंने ये भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा जीवन में सबसे दुखमयी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इन लाइफ। और रामानंद राय ने जवाब दिया, जब भक्तों का संग चले जाता है, जब भक्तों का संग चले जाता है, दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। हमारा पूरा धन अगर चले गया, हमारा पूरा प्रेस्टीज चले गया, वो सब भी कुछ नहीं है
अगर भक्तों का संग चले गया मतलब हमारा कोई स्कोप नहीं है अभी भक्ति में आगे बढ़ना। दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया है कि भक्तों के संग में रहे, और ये भक्तों में के संग में रहने के लिए जो कठिनाई है वो हम फेस करें। कभी हमारा ईगो पंक्चर हो तो हम उसको पंक्चर होने दें, पर हम भक्तों के संग में रहें। भले हम क्लैरिफिकेशन दे मांग सकते हैं भक्तों से, हम कुछ हमें पसंद नहीं आया तो हम उनसे बात कर सकते हैं अच्छे मूड में, पर ये नहीं सोचे कि बस ये हो गया आज के बाद नहीं, तो हमारा ही लॉस है उसमें। हरे कृष्णा। गणराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।